एक शांत तटीय गांव में एक विशाल लाइट हाउस एक दांतेदार चट्टान के किनारे पर खड़ा था। दशकों से इसने नाविकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था, लेकिन पिछले 20 वर्षों से इसे छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह शापित था। आधी रात को अजीबोगरीब रोशनी टिमटिमाती थी, हालांकि वहां कोई नहीं रहता था और भूतिया हंसी की फुसफुसाहट हवा में फैलती थी। एक शाम मिया नाम की एक युवा फोटोग्राफर गांव में पहुंची। लाइट हाउस की भयानक प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर उसने जांच करने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद उसने अपना कैमरा और टॉर्च पैक किया और शाम होने से ठीक पहले निकल पड़ी। जैसे जैसे वह लाइट हाउस के पास पहुंची, नमकीन हवा भारी होती गई। डूबते सूरज ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, जिससे चट्टानों पर लंबी छायाएं पड़ गईं। लाइट हाउस का दरवाज़ा खुला, मानो वह उसका इंतज़ार कर रहा था। अंदर हवा ठंडी और नम थी। धूल से सने फर्नीचर और टूटी हुई लालटेनें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। ऊपर की ओर जाने वाली सर्पिल सीढ़ियाँ अंतहीन लग रही थीं, लेकिन मियाँ की जिज्ञासा ने उसे ऊपर की ओर धकेल दिया। आधे रास्ते में उसने धूल में पैरों के हल्के निशान देखे। ऊपर पहुँचने पर उसे एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें पैनोरामिक खिड़कियां थीं। शीशा टूटा हुआ था, लेकिन चांदी में समुद्र का नज़ारा लुभावना था। कमरे के बीच में एक पुरानी लालटेन थी, जो मंद मंद चमक रही थी। ये बिजली से नहीं चलती थी और इसमें ईंधन भी नहीं था। अचानक एक धीमी आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ा। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मियाँ ने पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक फटा हुआ कोट पहने एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। उसका चेहरा पीला लेकिन दयालु था। तुम कौन हो? उसने किसी तरह पूछा। मैं प्रकाश का रक्षक हूँ, उसने उत्तर दिया। या कम से कम मैं तो था। इस लाइट हाउस में रहस्य है जिन्हें नहीं छेड़ा जाना चाहिए। मियाँ संदेहपूर्ण लेकिन उत्सुक ने उससे जवाब मांगे। उसने आह भरी और अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले एक भयंकर तूफान के दौरान लाइट हाउस कीपर समय पर बीकन जलाने में विफल रहा। एक जहाज दुर्घटना हुई, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई। अपराध बोध से ग्रसित होकर कीपर गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह समुद्र में गायब हो गया। दूसरों का मानना है कि उसकी आत्मा अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए बनी रही। अब जो रोशनी आप देख रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, वह जीवित लोगों के लिए नहीं है। ये खोई हुई आत्माओं को परलोक की ओर ले जाती है। जैसे ही उसने बात की, लालटेन की चमक तेज हो गई। नाविकों की छायाएं दिखने लगीं। उनके चेहरे शांत लेकिन दुखी थे। मियाँ जमी हुई खड़ी थी। जब वे चुपचाप खिड़कियों से गुजर रहे थे, रात में घुलते जा रहे थे। जब आखिरी आत्मा गायब हो गई, तो बूढ़ा व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। सुनने के लिए धन्यवाद। अब मैं भी जा सकता हूँ। इसके साथ ही वह हवा में गायब हो गया। पीछे केवल नमक की हल्की गंध और टकराती लहरों की आवाज़ रह गई। मियाँ एक अचंभे में सीढ़ियों से नीचे उतरी। जब वह गांव पहुंची तो लाइट हाउस की रोशनी चली गई थी। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने दशकों से अंधेरा नहीं देखा था। मियाँ ने अपनी कहानी साझा की, लेकिन कई लोगों ने इसे पर्यटकों की कहानी समझकर खारिज कर दिया। फिर भी उसकी तस्वीरें एक अलग कहानी बयां करती थीं। लाइट हाउस के हर फ्रेम में धुंधली आकृतियां चमक रही थीं। उनकी आंखें शांति से भरी हुई थीं। उस रात से लाइट हाउस अंधेरा ही रहा, अपनी ड्यूटी पूरी की।